नमस्ते बच्चों, कल हमने पढ़ा था जब एक साझेदार निवृत्त होता है तो उसमें निवृत्त होने पर आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, एक पार्टनर कैपिटल बनानी होती है और अगर पूछे तो एक बैलेंस शीट बनानी होती है। जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो हमें उसे लास्ट में पेमेंट करना होता है। कई बार ये होता है कि हमारे पास उसे देने के लिए पूरा पेमेंट नहीं होता, यानी कहने का मीन उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे पास उसे देने के लिए इतना कैश नहीं होता कि हम उसे पूरा कैश दे सकें। इसलिए क्या करते हैं कि हम उसकी अमाउंट को या उसकी जो देय राशि होती है, ड्यू पेमेंट होता है, वो क्या करते हैं उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जहाँ पर अपने पार्टनर कैपिटल बनाओगे वहाँ पर क्या करोगे, लास्ट में जाके और जहाँ पर कल मैंने पेमेंट किया था वहाँ पर 2 बैंक लिखा था, वहाँ पर आपको 2 पार्टनर्स लोन लिखना पड़ेगा। इसी का अपने क्या करते हैं, आज एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो किसी फर्म में राम, रहीम और रोजा 3 पार्टनर हैं जो लाभों को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रोजा फर्म से निवृत्त हो जाती है। रोजा वो क्या है, फर्म से निवृत्त होती है और निवृत्ति के समय उनका चिट्ठा इस प्रकार है। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैंक में 5,000 डेटर 40,000 के स्टॉक 30,000 का फर्नीचर 20,000 का बिल्डिंग 1 लाख की गुडविल 20,000 की। टोटल हो गया 40, 30, 70, 70, 20, 90, 1, 90, 2, 10, 2, 15, 2,15,000। तो ये 2,15 आ गया। इधर देखो आपको दे रखा है, मान लो क्रेडिटर 15,000 के, रिजर्व 20,000 का, कैपिटल रिजर्व फंड 10,000 का और कैपिटल दे रखी है राम, रहीम और रोजा। पहले देखो टोटल अपनी कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 2,15 में से गए 45,000 तो 1,70 की होनी चाहिए। कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,70 की, जिसमें आपको ये कह दिया कि राम की तो है 40,000 और रहीम की 60,000 और रोजा की 70,000। रोजा की कितनी है 70,000, कितनी होगी 1,30, 1,70, तो टोटल इसका आ गया 1,70,000। टोटल आ गया 2,15,000। टोटल कितना आ गया 2,15। समायोजन निम्न प्रकार दिए गए हैं।
समायोजन निम्न प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1, ख्याति का मूल्यांकन ₹40,000 पर किया गया। तथा ख्याति खाता बंद करना है। ख्याति खाता क्या करना है? बंद करना है। नंबर 2, देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है। नंबर 3, स्टॉक का मूल्य 10% से बढ़ाना है। नंबर 4, लेनदारों को 5,000 रुपये कम चुकाना है। ये आ गया सवाल। अब आपको कहे कि पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, तो पहले आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। तो रिवैल्यूएशन बनाओगे, तो रिवैल्यूएशन में देखो, ख्याति रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, इसमें आएगा नंबर 2 पे देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है। देनदारों पर कितने का आयोजन बनाना है? 10% का। देनदार कितने के हैं? देनदार अपने दे रखे हैं 40,000 के। आयोजन कितने का बनाना है? 10% का। तो 40,000 का 10% 4,000 हो गया। देनदारों पर जब आयोजन बनाया जाता है, तो देनदारों पर जो आयोजन है वो अपने लिए क्या हानि है? तो देनदारों पर जब आयोजन बनाओगे तो वो क्या हानि है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टू डेटर। इससे अपने डेटर कम हो गए, और डेटर जब कम होते हैं तो हानि होती है, और हानि को सदैव क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो टू डेटर्स आ गया कितने % से? देनदार दे रखे 40,000, 40,000 का 10% 4,000 आ गया। 40,000 का 10% कितना आ गया? 4,000। फिर स्टॉक का मूल्य 10% से बढ़ाना है। स्टॉक है 30,000, 30,000 का 10% हो गया 3,000। स्टॉक 3,000 से बढ़ेगा। स्टॉक अपनी संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है? अपना फायदा होता है। जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा? फायदा होगा। तो बाय, और फायदा क्रेडिट होगा, तो बाय क्या करेंगे? स्टॉक। बाय स्टॉक। बाय स्टॉक कितना आ गया? 3,000 से। उसके बाद है लेनदारों को 5,000 रुपये कम चुकाना है। ये क्रेडिटर अपना दायित्व है, इसे कम चुकाना है। तो कम चुकाएंगे तो इससे क्या होगा? कम चुकाने से इससे हमें प्रॉफिट होएगा, क्योंकि जब लेनदार अपने दायित्व है और दायित्वों को कम चुकाएंगे तो इससे क्या होगा? फायदा होगा। तो इसे क्या करोगे? अपने क्रेडिट में दिखाओगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितने आ गए? कितना कम चुकाना है? 5,000।
तो इधर का टोटल कितना आ गया 5 और 3 8,000। इधर का टोटल कितना आ गया अपना 4,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि हमें प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हुआ कितने का, इधर टोटल किया हमने 5 3 8,000 आया, इधर है 4,000, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन पे जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं, अपने पुराने साझेदारों में बांट देते हैं पुराने अनुपात में। तो इसमें क्या है, ये राम रहीम रोजा तीनों ही क्या है, पुराने हैं, तो इसमें तीनों में बांटेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो राम रहीम और रोजा, तो क्या करना आपको, कितने का डिफरेंस आया 4,000 का, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस अनुपात में, 2 2 1 में, 2/5, 4,000 का 2/5, 4,000 का 1/5, तो ये आ गया अपना 1,600, 1,600 और 800, टोटल हो गया 8,000। टोटल कितना आ गया 8,000 आ गया। ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार हो गया। दोबारा देखो, सबसे पहले क्या किया, देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है। देनदार कितने के 40,000 के, 40,000 का 10% जब आयोजन बनेगा तो 40,000 का 10% हो गया 4,000, और देनदारों पर आयोजन बनाने से हमारे देनदारों में क्या होगी, कमी होगी। इससे आ गया अपना टू डेटर कितने से 4,000 से। उसके बाद है कि स्टॉक का मूल्य 10% से बढ़ाना है। स्टॉक कितने का दे रखा है 30,000 का, 30,000 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3,000, 3,000 से स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो फायदा होएगा, और फायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बाय स्टॉक कितने से आ गया अपना 3,000 से। उसके बाद है लेनदारों को 5,000 रुपये कम चुकाना है। लेनदार कितने के हैं 15,000 के, 15,000 में से 5,000 कम चुकाना है, तो 5,000 जब कम चुकाओगे तो 5,000 कम चुकाने से क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि क्रेडिटर हमारा दायित्व है, दायित्व में कमी होगी तो फ़ायदा होगा। इसलिए इसे भी कहाँ पर दिखा दिया, बाय क्रेडिटर कितने में दिखा दिया अपने 5,000 से। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहाँ पे दिखानी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसका डिफरेंस निकाला तो क्रेडिट साइड में कितना आया 5 और 3 8,000 आ गया, जिसमें 4,000 गया, शेष कितना बचा 4,000। अब शेष 4,000 बचा, तो 4,000 हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे क्या करते हैं, अपने पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किस रेशियो में करते हैं, वो पुराने अनुपात में, तो इसमें तीनों ही पुराने हैं, तो तीनों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल 4,000 का जो डिफरेंस था वो किस रेशियो में किया, 2 2 1 में, तो कितना आ गया 4,000 का 2/5, 2/5 और 1/5 आ गया, तो कितना आ गया 1,600, 1,600 और 800 आ गया। ये तो अपना कौन सा अकाउंट बन गया, ये बना अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपने मेन जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाएंगे। देखो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखते हैं, और पुराना बैलेंस जो कैपिटल का दिया हुआ है, राम का 40,000, रहीम का 60,000 और रोजा का 70,000। तो सबसे पहला कार्य क्या है, अपना वो बैलेंस लिखना है। तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। पहले वाले का है 40,000,
दूसरे का 60,000 और तीसरे का 70,000। तो यह अपना बैलेंस बाय बैलेंस BD 40,000, 60,000 और 70,000। उसके बाद क्या देखते हैं अपने बैलेंस शीट में ऐसे आइटम ढूंढते हैं जो क्या हो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। तो बैलेंस शीट में ऐसे आइटम देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कितने, देखो एक तो जन रिजर्व है तो वो बांटेंगे, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल रिजर्व। अब ये किस अनुपात में बंटेगा, ये बंटेगा पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात 20,000 है, पुराना अनुपात इनका क्या है, पुराना अनुपात इनका 2-2-1 है, ये पुराना है। तो इसमें क्या करेंगे 2-2-1 में बांटेंगे। तो 20,000 को 2-2-1 में बांटोगी 8,000, 8,000 और 4,000 आएगा। 8,000, 8,000 और 4,000 आएगा। उसके बाद बांटने वाली चीज़ में देखो एक रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो इधर आएगा बाय रिजर्व फंड। कितना दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है हमें 10,000 का। तो इस 10,000 को भी क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस रेशो में करोगे, वही 2-2-1 में। तो इसका आधा आ जाएगा 4,000, 4,000 और 2,000 आ जाएगा। तो कितना आएगा 4,000, 4,000 और 2,000। उसके बाद देखो इधर बांटने वाली चीज़ दो ही थी, जन रिजर्व और रिजर्व फंड, वो हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या आ गया देखो, उसके बाद इधर गुडविल, ख्याति को क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया और ख्याति खाता बंद करना है। पहले से ख्याति खाता खुला है वो बंद करना है। अगर ऐसा ना कहे तो भी आपको क्या करना है, बंद करना ही करना है। तो ख्याति खाता बंद करोगे, तो ख्याति खाता बंद करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद होएगा तो ये एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। और ये एंट्री बनेगी वो किस अनुपात में बनेगी, पुराने अनुपात में 2-2-1 में। कितने से खुला हुआ है गुडविल 20,000 से, तो 20,000 से जो करोगे तो 8,000, 8,000 और 4,000 आएगा। टोटल कितना हो गया 20,000। इधर क्या लिखेंगे टू गुडविल, तो कितना आ गया 8,000, 8,000 और 4,000। कितना आ जाएगा 8,000, 8,000 और 4,000 आ जाएगा। तो गुडविल को क्या कर दिया हमने, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद कर दिया। अब देखो ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया है, तो ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया। तो इसमें बताया था जितने पर मूल्यांकन किया जाता है उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालकर उससे एंट्री करते रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाले। तो पहले ख्याति में रोजा का हिस्सा निकालेंगे, रोजा का हिस्सा टोटल कितना दे रखा है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 है और 40,000 का 1/5 यानी उसका हिस्सा 1/5 हो गया। तो 40,000 का 1/5 हो गया 8,000। यानी रोजा का हिस्सा है वो कितना है 8,000 है। इससे जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग कौन कौन है इसमें, राम और रहीम है। और रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री फायदे के अनुपात में होती है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री किस अनुपात में होगी, फायदे के अनुपात में। तो रिमेनिंग कौन कौन बचा, राम और रहीम बचा है। एंट्री करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोजाज कैपिटल अकाउंट। तो क्या हुआ, राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल टू रोजाज कैपिटल, ये एंट्री होगी वो काउंटर एंट्री होगी। अब ये कितने से होगी, फायदे के अनुपात में। इसमें फायदे का अनुपात जो पुराना है वही माना जाएगा, क्योंकि इसमें न तो नया अनुपात दे रखा और न ऐसा कहा रखा कि रोजा ने किससे कितना लिया है, तो ये मानेंगे पुराने अनुपात में ही लिया है। तो फायदे का अनुपात क्या होएगा, पुराना अनुपात होएगा। तो क्या करोगे, इधर लिखोगे टू रोजाज कैपिटल अकाउंट
रकम आएगी राम और रहीम में कितने रुपए आएंगे, देखो टोटल इसका हिस्सा है वो 8,000 है और फायदे का अनुपात बराबर बराबर है तो 4,000 आएगा। तो इधर लिखेंगे टू रोजाज कैपिटल, रकम आएगी राम में 4,000 और रहीम में भी 4,000। अब इसके बाद क्रेडिट में लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट, और रकम आएगी रोजा वाले में कितने कितने रुपए आएंगे 8,000, तो 4 इसके 4 इसके तो 4,000 एक आ गया और 4,000 दूसरा आ गया। एंट्री बनी बाय राम्स कैपिटल 4 बाय रहीम्स कैपिटल 4,000 रुपये से, इधर टू रोजा लिख दिया। टोटल उधर हो गए 8,000, इधर आ गए 8,000। उसके बाद देखो ये सारे समायोजन हमने कर दिए, ये हो गया, ये तीनों रिवैल्यूएशन में हो गए, इसलिए पार्टनर कैपिटल में नहीं होंगे, इसके बजाय ये होएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल राम रहीम रोजा। तो राम रहीम रोजा में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन लिखेंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने कितने रुपए आएंगे 1600 और 800, 1600 और 800। तो राम के आगे 1600, रहीम के आगे 1600 और रोजा के आगे 800, ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद देखो कोई एंट्री बची है क्या, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में क्या लिखते हैं, पुराना बैलेंस लिखते हैं। तो पार्टनर कैपिटल में पुराना बैलेंस लिखेंगे तो पुराना बैलेंस कितना दे रखा है 40, 60 और 70 दे रखा है, तो वो लिख दिया बाय बैलेंस BD, राम का 40,000, रहीम का 60,000, रोजा का 70,000। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसी चीज़ देखते हैं, ऐसा आइटम देखते हैं जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो। तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक तो जन रिजर्व हो गया, जन रिजर्व को किस अनुपात में बांटना है, जन रिजर्व को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात तीनों का क्या है 2-2-1, 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जन रिजर्व था अपना 20,000, तो वो 8,000, 8,000, 4,000 आ गया। उसके बाद बांटने वाली चीज़ में क्या दे रखा है, रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड दे रखा है तो रिजर्व फंड है वो कितने का है 10,000 का, उसे भी क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही 2-2-1 में करेंगे। तो कितना आ गया 10,000 को 2-2-1 में करोगे तो 4,000, 4,000 और 2,000 आ गया, हो गया इतना। उसके बाद ख्याति खाते को बंद करना है। ख्याति खाते को बंद करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड में तीनों ही है, राम रहीम रोजा टू गुडविल। किस अनुपात में एंट्री होएगी, ये एंट्री होएगी पुराने अनुपात में। और पुराना अनुपात इनका क्या है 2-2-1, तो 2-2-1 में बंद कर दिया 8,000, 8,000, 4,000 आ गया। अब कहते हैं ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया। ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया 40,000 रुपये। तो 40,000 में सबसे पहले किसका हिस्सा निकालना है आपको, निवृत्त होने वाले साझेदार का। तो उसका हिस्सा है 1/5। तो 40,000 का 1/5 कितना हो गया, 40,000 का 1/5 हो गया 8,000। तो 8,000 से एंट्री क्या करोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग कौन है, राम रहीम टू रोजा, रिटायरिंग और रोजा है, राम रहीम है वो रिमेनिंग है। तो डेबिट कर दिया राम रहीम के और क्रेडिट कर दिया रोजा को। किस रेशो में करेंगे, वो करेंगे अपने फायदे के अनुपात में। फायदे का अनुपात वही माना जाएगा जो पुराना अनुपात है। तो पुराना अनुपात इनका क्या है बराबर बराबर, तो बराबर बराबर करेंगे 8,000 को 4,000 और 4,000 से। तो इधर लिखेंगे टू रोजा क्योंकि काउंटर एंट्री है, दोनों साइड होएगी। इधर लिखेंगे टू रोजा, रकम आएगी राम और रहीम में। तो कितने आएंगे 4,000 रुपये। उधर लिखेंगे बाय राम और बाय रहीम, रकम आएगी रोजा वाले में 4,000 रुपये। इतने सारे समायोजन हो गए। उसके बाद करेंगे रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो हमने रिवैल्यूएशन में 2 में लिखा, तो पार्टनर कैपिटल में क्या करेंगे बाय साइड में लिखेंगे। तो कितने रुपए दे रखे हैं 1600, 1600, 800, 1600, 1600, 800 आ गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, उस साझेदार का अकाउंट मिलाना है जो साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है। तो फर्म इसमें कौन छोड़ के जा रहा है, फर्म इसमें छोड़ के जा रहा है रोजा। तो पहले क्या करेंगे, रोजा का टोटल मिलाएंगे। तो 70 और 4 74, 74 तो 76, 76, 80, 4 84, 84, 800 आ गया। इधर कितना आ गया 84,800, जिसमें से इसके डेबिट भी है। डेबिट कितना दे रखा है 4,000।
तो क्या करेंगे 84,800 में से 4,000 घटा देंगे, तो 80,800 बच गया। अब आपको ये देखना है क्या हमारे पास 80,800 रुपये पड़े हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ बैंक में 5,000 रुपये हैं। इसे टोटल देना कितना है 84,800, तो 84,800 में से क्या करोगे पहले 5,000 को लेस कर दो, चाहो तो 5,000 तो इसे नगद दे दो, बाकी इसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन 5,000 देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका लोन तो ट्रांसफ़र करना ही है। तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको जो अमाउंट देनी है 80,800 वो टोटल टू बैंक करते हैं। मैंने कहा था टू बैंक करेंगे, अब टू बैंक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 80,800 रुपये है ही नहीं, तो 80,800 नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे इसे जो अमाउंट देनी है ना, तो जितना हमारे पास है उतना तो नकद दे सकते हैं, बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और चाहे तो पूरी राशि लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो एक कार्य और भी कर सकते हैं। जितने रुपए हमारे पास पड़े हैं 5,000 वो तो ठीक है, बाकी बैंक से लोन ले लें और इसे दे दें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए क्या करोगे आप इसको देने वाली पूरी की पूरी राशि इसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो और हमारे पास 5,000 रुपये जो कि त्यों पड़े रहेंगे। तो क्या करेंगे देखो, टू कौन जा रहा रोजा, तो ऐसे करो टू रोजाज लोन अकाउंट, तो कितने लोन हो गया, इसे कितने रुपए देने हैं 80,800, 80,800 इसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो और इसका टोटल कर दो 84,800। उसके बाद बचा राम और रहीम, राम रहीम बचा, इसका क्या करना है हमें बैलेंस निकालना है। तो 40, 8, 48, 52, 1, 53, कितना आ गया 53,600, 53,600 में से कितना गया 8 और 4 12,000 गया, तो शेष इसका बच गया 41,600। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD में इसका कितना गया 41,600, और इसका आ गया अपना देखो 60 और 8 68 68 4 72 72 1 73,600, तो इसका आ गया 73,600, 73,600 में से वही गए 12,000, 73,600 में से 12 गए तो कितने बच गए 61,600, तो इसको कितना देना है 61,600, 53,600, तो इसका बैलेंस बच गया और टोटल आ गया और इसका आ गया 73,600। अब देखो दोबारा कैसे निकालना, सबसे पहले हमें रोज़ा का बैलेंस निकालना है। तो रोज़ा का बैलेंस कितना है, रोज़ा का टोटल इधर क्या 84,800, 84,800 में से कितना गया 4,80,800 देना है, और वो हमारे पास राशि देने के लिए है नहीं, इसके लिए क्या कर लिया उसकी पूरी राशि लोन में ट्रांसफ़र कर दी है। उसके बाद राम और रहीम, राम और रहीम का क्या करेंगे बैलेंस निकालेंगे। तो राम और रहीम का जब बैलेंस निकालेंगे तो राम का बैलेंस कितना है, देखो टोटल उधर जोड़ा 53,600 है जिसमें 12 गया, तो इसका 41,600 बच गया, और रहीम का कितना बच गया उधर 73,600 है जिसमें 12 गया, तो 61,600 बच गया। तो ये जो बैलेंस है ये क्या करेंगे अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो ये क्या करेंगे अपने बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, और साथ में ये जो लोन है रोज़ा का लोन कितने का है 80,800 का, ये भी हमारे लिए क्या हो गया नई फर्म के लिए लोन हो गया, एक दायित्व हो गया, इसलिए क्या करना है इसे भी आपको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोन हमें किसको चुकाना है रोज़ा को चुकाना है। वे लोन हम किसको देंगे रोज़ा को, बाद में अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया, अभी उसको पेमेंट नहीं किया, लेकिन हमें पेमेंट उसे करना तो है, इसलिए क्या करेंगे उसके लोन को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे कि नई फर्म के लिए एक दायित्व हो गया जिसे आपको क्या करना है पेमेंट करना है। अगर चाहते तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे टू बैंक 5,000 कर देते, क्योंकि हमारे पास 5,000 का कैश तो पड़ा था, और बाकी जो बचा 80,800 में से 5,000 घटा देते, 80,800 में से 5,000 से गया तो शेष कितना बचा 75,800, वो आपको उसके लोन में ट्रांसफ़र करने पड़ते। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये 5,000 यहाँ से गायब हो जाते, नई बैलेंस शीट में नहीं आते, और जो 75,800 का लोन है वो नई बैलेंस शीट में आ जाता। तो इस तरह से अपना बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल करेंगे।